Hello, my dear students. Today we will do exercise 4.5 of your Ganita Manjari book. First question is simplify the following rational expressions assuming that the expressions in the denominators are not equal to 0. मतलब सिंपल है कि हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है. फर्स्ट पार्ट इज 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q². सिंप्लीफाई करना मतलब हमें इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटीज़. हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट फैक्टराइज करते हैं क्योंकि अगर हम साथ साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो पहले हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं. देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम पहले यहाँ से न्यूमरेटर में से 3 कॉमन लेंगे. 3 बाहर ले लिया तो ये बचेगा p² माइनस यहाँ से 3 गया बाहर तो ये बचा pq माइनस 3 6 18 तो यहाँ पे 6 आएगा और q² बच जाएगा. रीज़न देना है टेकिंग 3 एज कॉमन. नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कोई. यहाँ पे तो p² है बट यहाँ पे 6q² है. आइडेंटिटी में परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है तो हम आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर सकते हैं. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा जो 2 नंबर्स हम लेंगे वो मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो -1 आए. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब -1 हो तो इसका मतलब हमें पास पास वाले 2 नंबर सोचने पड़ेंगे. तो 2 3 6 होता है तो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है तो जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 2pq माइनस 3pq. अब देखो इन दोनों के पेयर बनाओ. ये 3 बाहर एज इट इज़ रहेगा, इसको हमें नहीं टच करना अभी. ओके अब देखो p² प्लस 2pq इसका एक पेयर बनाओ और माइनस 3pq माइनस 6q² का एक पेयर बनाओ. अब p² प्लस 2pq में से p बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा p प्लस 2q क्योंकि p तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस यहाँ से माइनस 3q. यहाँ पे भी q है यहाँ पे भी q है और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है. 3q बाहर लेंगे तो वी विल गेट p प्लस 2q. यहाँ पे प्लस q हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं वापस से तो 3 2 6 q² विद अ नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस की गलती मत करना. ओके अब देखो फिर क्या करते हैं हम. 3 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा. ब्रैकेट वाली टर्म्स को एक बार लिखते हैं और जो ये ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है इन्हें एक साथ लिख देते हैं. तो हमारे फैक्टर्स हो गए 3 इंटू p माइनस 3q इंटू p प्लस 2q. अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं. अब डिनोमिनेटर में देखो p² प्लस 3pq माइनस 10q². यहाँ पे भी हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा, देख 5 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है. तो ये टर्म बन जाएगी p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q². 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट -10. 5 और -2 3pq. ठीक है, 2 के पेयर बनाओ तो ये हो जाएगा p² प्लस 5pq का पेयर बनेगा. अब यहाँ से p कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा p, यहाँ से p बचेगा प्लस यहाँ से 5q बचेगा. सिमिलरली यहाँ से अगर हम -2q कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा p और यहाँ पे बचेगा 5q. बट माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अब इनको जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ लिखो और इनको एक साथ लिखो तो यू विल गेट p माइनस 2q p प्लस 5q. अब देखो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी हमें सिंप्लीफाई करना तो बाकी है ना. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे. अब ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई थी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है. अगर इन दोनों में से कुछ कैंसिल होता है तो हमें उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा. बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम कुछ कैंसिल नहीं करेंगे. सेकेंड पार्ट इज n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ अपॉन 5m² माइनस 10mn प्लस 5n². पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं.
न्यूमरेटर क्या है, एन क्यूब माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस एम क्यूब। यहाँ पे देखो ना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है ना ज़्यादा टर्म्स है, 3 टर्म्स है स्क्वायर वाली, यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे क्यूब है ना, तो देखो यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब a की वैल्यू क्या होगी, n, और b की वैल्यू होगी m। आइडेंटिटी में पुट कर दो, यू विल गेट n माइनस m होल क्यूब। इतनी बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ ये आ गया। अब क्यूब का मतलब है हम इस वाली टर्म को 3 टाइम्स लिखेंगे। नाउ टेकिंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा फिर m² और ये हो जाएगा 2mn और ये हो जाएगा n²। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म है और बीच में नेगेटिव के साथ वैल्यू है। इट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू n है और b की वैल्यू m है। तो ये हमारा हो जाएगा 5n माइनस m का होल स्क्वायर। हमने a को n लिया है और b को m लिया है, ध्यान रखना हम इनको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनको a की वैल्यू m लेते और b की वैल्यू n लेते तो फिर हमारी आइडेंटिटी बनती m माइनस n, बट क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो लास्ट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर n माइनस m की टर्म में आया था, फिर कैंसिल करने के लिए हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे m और n की वैल्यू को पहले इसी फॉर्म में कर दिया n माइनस m में। तो अब अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज़ को, वी विल गेट n माइनस एम क्यूब अपॉन 5n माइनस m²। क्यूब यानी कि 3 टाइम्स लिखना है और स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स लिखना है। अब एक nm से एक n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ n माइनस m बचा और डिनोमिनेटर में 5 बचा, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट इज w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx अपॉन w² प्लस v² प्लस x² माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। अब देखो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेते हैं। टेकिंग न्यूमरेटर w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, w क्यूब प्लस माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3w माइनस वी एक्स, यानी कि हमने v को माइनस v लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ पे देखो a की वैल्यू w है, b की वैल्यू माइनस v है और c की वैल्यू x है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, इस आइडेंटिटी की वैल्यू हो जाएगी w प्लस माइनस v प्लस x ए बी सी इंटू, यहाँ पे स्क्वायर्स में पुट करो, ये हो जाएगा w² प्लस माइनस v² प्लस x² माइनस w इंटू माइनस v दैट इज़ ए बी माइनस बी सी की वैल्यू पुट करो और सी ए की वैल्यू पुट करो। अब माइनस वी तो यहाँ पे माइनस वी हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स, w² माइनस वी का स्क्वायर प्लस v² हो जाएगा, x² एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस w माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा vx और ये रहेगा एज इट इज़ माइनस xw। नाउ टेकिंग डिनोमिनेटर, अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। w² प्लस v² प्लस x² माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ये आइडेंटिटी तो जानी पहचानी लग रही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कौन सी है ये, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a की वैल्यू w है, b की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, और माइनस किसकी वजह से है, जो वैल्यू दोनों में आ रही है वो है v,
तो यहाँ पे v की वजह से नेगेटिव साइन आया है, तो v की वैल्यू -v है और c इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको आइडेंटिटी में पुट कर देंगे तो वी विल गेट w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के अपने सॉल्यूशन में रखो। न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो हमें ये मिला था और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो ये मिला था। अब देखो क्या हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई यानी कि अगर इन दोनों में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें उनको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो w माइनस वी प्लस एक्स यहाँ पे भी है और w माइनस वी प्लस एक्स डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होके हमें क्या मिलेगा, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़, डिवाइड में ये आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, तो y ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, 2y का, और ये किसका है, 5z का, और बीच में नेगेटिव साइन है। इट मीन्स हमें इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज़ है यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर लिए, तो गलती होने के चांसेस भी कम है, इसीलिए हम इनको एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में चेक करो, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 25z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5z होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ तो हमें मिलेगा 5z माइनस 2y और एंड में जाके हमें कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 2y लेते हैं और b की वैल्यू 5z लेते हैं तो हमें लास्ट में नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो या तो हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, a की जगह 5z रख दें और b की जगह 2y रख दें। चाहे हम a प्लस बी करें चाहे b प्लस a करें, बात तो सेम होती है ना। तो हम इसको 5z होल स्क्वायर और यहाँ पे 2y होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी 5z माइनस 2y। अगर आप ऐसे रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको ये फिर नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ता है कैंसिल करने के लिए। ये वाला हो जाएगा 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर। रीज़न दे देना क्योंकि हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, और ये हो जाएगा 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये दोनों बड़ी टर्म्स है तो हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व द न्यूमरेटर, टेकिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में भी हमें यहाँ पे भी मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इन्हें भी अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ 6 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो 1 है और यहाँ 6 है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 1 आए। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस 2x, क्योंकि हमारी एडिशन वाली टर्म पॉजिटिव है तो हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 आए ऐड करने पे और 12 आए मल्टीप्लाई करने पे, और वो भी यहाँ पे नेगेटिव का आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव का आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हो। और नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 3। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब पेयर बनाओ दोनों के, और यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे x कॉमन लो, ये बच जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 4। अब जो सेम टर्म है उसे एक बार लिखो और ये हो जाएगा x माइनस 2।
यहाँ पे भी सेम वाली टर्म को यहाँ पे लिखो और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके हमें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 मिला। अब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। यहाँ पे भी दोनों को करना पड़ेगा अलग अलग से सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे तो हम आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 और 2 6 होता है, बट नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, तो दोनों नंबर्स नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 6x को लिख देंगे माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, तो ये बचेगा x माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2। अब माइनस है ना तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं बाहर नेगेटिव आने पे, और यहाँ पे हो जाएगा हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और रीज़न दे देंगे ये वाली वैल्यू आइडेंटिटी से आई है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया, देखो x माइनस 4 है एक फैक्टर, एक है x माइनस 2, यहाँ से आया x माइनस 3 और x प्लस 3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पुट करो, ये वैल्यू न्यूमरेटर की थी और ये डिनोमिनेटर की थी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 से ये वाला x प्लस 3 कैंसिल हो गया, इस x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, और इस x माइनस 4 से ये वाला x माइनस 4 कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। 0 मत कर देना, जब देखो 4/4 अगर हम लिखते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं तो हम उनको 1 लिखते हैं ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए तो उसको 1 लिखते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज p पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में देखो आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है ना, ये ए स्क्वायर है और इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे 2 इंटू पी इंटू 2, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ए माइनस बी होल स्क्वायर की होगी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो वी विल गेट, ये वाली टर्म a है तो a प्लस बी होता है तो पी स्क्वायर प्लस 4, और a माइनस बी दैट इज़ पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये आइडेंटिटी होगी p माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न दे देंगे आइडेंटिटीज़ कौन सी यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन पी स्क्वायर माइनस 4 में हम फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, और ये वाला सेम रहेगा, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 सेम, उसको लिखेंगे p प्लस 2 और p माइनस 2। रीज़न बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे। अब देखो यहाँ से भी जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो, p माइनस 2 से p माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उनको एज इट इज़ लिख देंगे, तो वी विल गेट p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।